जहाँ से तकरीबन 10 साल पहले जब बीजेपी से आमिर शाह ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी पार्टी में शामिल करते हुए उनको स्टार प्रचारक बनाया था और तकरीबन 10 साल बीत चुके हैं और तब से अभी तक लगभग पवन सिंह ने हजारों बार बीजेपी के लिए स्टेज शो किया है। और चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर कोलकाता, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके पवन सिंह ने बीजेपी का चुनाव में प्रचार करते हुए बीजेपी का मान बढ़ाया है। लेकिन शायद जब समय हुआ पवन सिंह की, तो शायद पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं दिया जा रहा है। और शायद इसे धोखा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि चाहे हो रवि किशन, चाहे मनोज तिवारी, ये बीजेपी के ना होते हुए भी इनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला और आज ये बीजेपी की तरफ से सांसद हैं। लेकिन शायद पवन सिंह जो पिछले कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी का ही चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं, आखिर क्यों बीजेपी पवन सिंह को एमपी का टिकट देने से बच रही है। और इसी मामले के बाद फाइनली पावर स्टार पवन सिंह ने भी सामने से कमर कस ली है कि इस साल वो एमपी के चुनाव लड़कर रहेंगे। अगर शायद बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो वो किसी और पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन इस साल पवन सिंह का चुनाव लड़ना तय है। यानी 100 बात की एक बात तो ये है कि अगर बीजेपी पवन सिंह को इस साल टिकट नहीं देती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के खिलाफ ही पवन सिंह को चुनाव लड़ना पड़ जाए। बस देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और टिकट बंटने शुरू हो चुके हैं। क्या पता लिस्ट में पवन सिंह का नाम भी बीजेपी में शामिल होके उनको टिकट मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद पवन सिंह बीजेपी के खिलाफ ही लड़ते हुए दिख सकते हैं। मैं दोस्तों, कौन कौन चाहता है कि पवन सिंह को लोकसभा का टिकट मिले बीजेपी की तरफ से, और क्या आप सभी के हिसाब से पवन सिंह अगर एमपी का चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको जीत प्राप्त होगी? आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो में डालता ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।